हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिनी है और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, डे केयर और चाइल्ड केयर सिस्टम इन कनाडा। इफ़ यू आर अ न्यू पेरेंट और इवन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, तो ये आपको वीडियो बहुत हेल्प कर सकती है डे केयर सिस्टम समझने के लिए, क्योंकि इवेंचुअली आप बच्चे को डे केयर में या प्री स्कूल में भेजेंगे। तो मैं यहाँ पर ओटावा में रहती हूँ और यहाँ के हिसाब से जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मैंने जो रिसर्च करी है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी, जैसे टाइप्स ऑफ डे केयर, टाइमिंग्स, एज लिमिट, एक्टिविटीज़, फैसिलिटीज़, बजट, फ़ी, सब्सिडी एंड वेट लिस्ट अवेलेबिलिटी, और मेरे टिप्स थोड़ी कुछ और मेरा एक्सपीरियंस जो मेरी बेटी अभी जाती है डे केयर में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चाइल्ड केयर सर्विसेज दो तरह की है, एक तो है अनरेगुलेटेड, एक है रेगुलेटेड चाइल्ड सर्विसेज। अनरेगुलेटेड में है जैसे बेबी सिटिंग, नैनी या केयर गिवर कोई आप अपने घर पे बुलाते हैं, तो एज अ पेरेंट आपको इंश्योर करना होता है कि क्या क्वालिटी है उस केयर की, और आपको ही सारा सेफ्टी सब कुछ असेस करना होता है क्योंकि वो अनरेगुलेटेड है। जो रेगुलेटेड सर्विसेज हैं उसमें डे केयर जो आता है वो है, एक तो होम डे केयर और दूसरा है सेंटर बेस्ड डे केयर। दोनों ही लाइसेंस्ड होते हैं। होम डे केयर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें ग्रुप साइज़ और बच्चे कम होते हैं, स्मॉल ग्रुप साइज़ होता है। और जैसे मैंने बताया लाइसेंस दोनों ही हैं, तो जो होम डे केयर है उसको भी सर्टेन स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं, उसको भी सिटी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं, सारी जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो भी उनको फॉलो करना होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो एक इंडिविजुअल ने घर पे डे केयर खोला हुआ है और आप उनके घर पे बच्चे को छोड़ के आते हैं और वो आपके बच्चे का ध्यान रखते हैं। जो सेंटर बेस्ड डे केयर हैं वो एक प्रॉपर जैसे सेंटर या स्कूल बेस्ड डे केयर होते हैं, उनका प्रॉपर करिकुलम होता है और उनके टाइमिंग्स भी डिफरेंट होते हैं कई बार, क्योंकि होम डे केयर जो होते हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। मैंने इनिशियली अपनी बेटी को 2 महीने के लिए होम डे केयर में भेजा था, वो बहुत फ्लेक्सिबल थे क्योंकि एक इंडिविजुअल है, कोई प्रोवाइडर है जो उनसे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अगर आप लेट हो रहे हैं ड्रॉप करने में, पिकअप करने में, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि जो सेंटर होते हैं, सेंटर बेस्ड या स्कूल बेस्ड डे केयर, वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहना पड़ता है, आपका बच्चा देर नहीं हो सकता उसमें। ड्रॉबैक है कि छोटा एरिया होता है, बहुत ही कन्फाइंड से छोटे से घर में अगर किसी का डे केयर है तो वो उसमें बच्चा थोड़ा बोर हो सकता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम उनको बाहर भी लेकर जाते हैं और उनकी टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस भी होती रहती हैं। जो दूसरा सेंटर बेस्ड डे केयर है उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वो एक स्कूल, एक प्रॉपर करिकुलम के साथ चलते हैं और उसमें 3 तरीके के ही क्लासरूम्स होते हैं ज़्यादा। तो एज लिमिट इसमें आएगी, जो 0 to 18 मंथ्स का बच्चा है वो इन्फेंट सेक्शन में जाएगा, 18 to 30 मंथ्स का जो बच्चा है 1.5 से 2.5 साल का वो टॉडलर सेक्शन में है, और उसके बाद 2.5 से 4 या 5 साल का बच्चा वो प्री स्कूल क्लास में जाता है। मैंने भी बीबा को 2 महीने इनिशियली होम डे केयर में भेजा था, वो बहुत अच्छा टाइम मुझे लगा था। उसके मीनवाइल मैं वेट कर रही थी किसी सेंटर बेस से स्पॉट अवेलेबल हो जाए, तो वो जब मुझे मिल गया तो उसके बाद मैंने बीबा को वहाँ पर सेंटर बेस में ट्रांजिशन करवाया। जब भी आप डे केयर ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट वीक वो खुद ही आपको बोल देंगे। फर्स्ट वीक आपको मेक श्योर करना होता है कि एक पेरेंट अवेलेबल हो, क्योंकि बच्चे का वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो 2 या 3 घंटे के लिए ही पर डे बच्चे को उस टाइम रखते हैं, ताकि अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको फ़ोन कर देते हैं, तो आपको उसको वापस लेके जाना पड़ता है घर पे। तो पहले हफ्ता 10 दिन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग्स की। टाइमिंग्स फुल टाइम डे केयर भी आप भेज सकते हैं, पार्ट टाइम डे केयर भी, दोनों तरीके के टाइमिंग्स अवेलेबल होते हैं। जनरली हम बात करते हैं, मैं ओटावा में रहती हूँ, यहाँ के बारे में ही मैं आपको बताऊँगी। जो मैंने देखा है वो सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक के जनरली टाइमिंग है। इसके बीच में आप बच्चे को छोड़ सकते हैं, लेकिन ड्रॉप इन टाइम एक स्पेसिफिक टाइम होता है उनका जब बच्चों को वो रिसीव करते हैं। जैसे बीबा के केस में
8 बजे या 9 बजे का 2 टाइम है, आप इस टाइम छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप बच्चे को लेकर आएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पिक आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, 5:30 से पहले। आपको बस उनको थोड़ा सा इंटीमेट करना होता है पहले। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ वो बच्चों को इंडोर या आउटडोर करवाते हैं, उसमें जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान यूज़ होता है सब डे केयर प्रोवाइड करता है। इंडोर एक्टिविटीज़ में वो बच्चों को जो टॉडलर एज के हैं उनको छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे वो पेंटिंग करवा देंगे, कलर, शेप्स, नंबर्स, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। आउटडोर में उनके पास सैंड एरियाज़ बने होते हैं, स्प्लैश पैड्स होते हैं, तो वो वाटर गेम्स जो होती हैं वो करवाते हैं। और फ्री प्ले टाइम भी होता है। तो हर डे केयर का अपना एक रूटीन सा होता है, स्ट्रक्चर, वो आपको पहले से दे देते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है उससे कि बच्चा क्या कर रहा होगा इस टाइम पे। बहुत से डे केयर आपको एक ऐप, किसी उनकी स्पेसिफिक ऐप होती है, उसका एक्सेस देते हैं कि आप देख सकें बच्चा क्या कर रहा है। कुछ डे केयर्स में नहीं होता है, जहाँ पर बीबा जाती है वहाँ पर नहीं है। वो बहुत ही ओल्ड स्कूल सिस्टम फॉलो करते हैं। वो एवरीडे एक उनकी जो एजुकेटर है वो हैंड रिटन नोट में वो एक नोट देते हैं जिसमें सारा लिखा होता है कि कब से कब नैप टाइम लिया बीबा ने, क्या खाया, क्या पिया और क्या गेम्स खेली आज। तो उसमें कोई वो ऐप पे नहीं देते। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। फैसिलिटीज़ में डिपेंड करता है किस तरीके का डे केयर है। ज़्यादातर डे केयर्स मील्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी इन हाउस किचन भी होती है, वो एक मील 2 स्नैक्स इस तरीके का प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डे केयर हैं जहाँ पर नहीं प्रोवाइड करते मील्स, जैसे जहाँ बीबा जाती है वहाँ पर कोई मील्स नहीं मिलते, तो हमें लंच बॉक्स भेजना होता है। उस केस में वो आपसे वैसे भी एक अग्रीमेंट साइन करवाएंगे जब आप रजिस्टर करेंगे डे केयर के लिए, तो उसमें लिखा होगा कि आप कौन सी चीज़ें नहीं भेज सकते हैं जो कि जिससे किसी और बच्चे को एलर्जी हो या फिर उनकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हों। और अगर वहाँ पर मील प्रोवाइड हो रहा है आपके डे केयर में तो आप पहले ही अपनी फूड प्रेफरेंसेस बता के रखें कि बच्चा वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, तो जो चीज़ें आप नहीं चाहते बच्चा वहाँ पर खाए तो वो चीज़ें पहले से ही स्पेसिफाई कर दें आप। उसके अलावा कॉट्स होते हैं बच्चों के नैप टाइम के लिए, वो भी वही देते हैं। अब बात करते हैं बजट के बारे में। बजट या फ़ी ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। एक तो आपके बच्चे की एज क्या है, दूसरा लोकेशन क्या है। जितनी ज़्यादा बच्चे की एज है उतनी कम फ़ी लगती है, और जितनी ज़्यादा अच्छी लोकेशन है ऑफ कोर्स फ़ी उतनी ज़्यादा होती है। अगर आपका किसी सिटी में डे केयर है तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा फ़ी पे करेंगे बजाय कि किसी स्मॉलर सिटी के। मैं आपको ओंटारियो के हिसाब से बताऊं तो एक एवरेज कॉस्ट है $35 to $45 पर डे। तो आपको महीने में $1000 से $1200 साइड पे रखने होते हैं डे केयर के लिए। तो इसलिए आप जो भी डे केयर देखेंगे उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उस पर उनका फ़ी स्ट्रक्चर भी दे रखा होता है, तो आप अपने प्रोविंस के हिसाब से चेक करें फ़ी क्या है। एक एवरेज मैंने आइडिया बता दिया कि ओंटारियो में $1000 से $1200 तक का महीने का खर्चा आपका डे केयर का आ सकता है। और अगर आप ये फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक सब्सिडी प्लान होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो देख सकते हैं कि अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी पूरी फैमिली इनकम कितनी है। अगर वो एक थ्रेशोल्ड से नीचे है और बाकी और कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो आप मीट करते हैं तो आप फुल या पार्शियल सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो उस केस में आपकी डे केयर फ़ी कम कर देते हैं। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी कम है डे केयर सेंटर्स में, स्पॉट्स कम है, इस वजह से उनकी वेट लिस्ट है। ज़्यादातर ऑल ओवर कनाडा डे केयर्स में वेट लिस्ट है और बहुत ही लंबी वेट लिस्ट है। सो इसलिए एज सुन एज़ यू गेट प्रेग्नेंट आप तभी से ही वेट लिस्ट पे चले जाएं डे केयर की। आप अपने घर के पास या ऑफिस के पास जो भी डे केयर हैं उनको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मोस्टली बोलेंगे कि वेट लिस्ट है, बस आप उनके डे केयर में रजिस्टर आपको करना होता है।
डे केयर ढूंढना सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपनी सिटी की वेबसाइट पे जाके, वहाँ से ही प्रोसेस सारा स्टार्ट होगा। आपको पता लगेगा कि आप कौन सी डे केयर में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं तो 1hsn.com करके वेबसाइट है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो अपना सिटी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और वहाँ पर वेट लिस्ट पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है, 1 बाय 1 जैसे प्रॉम्प्ट आते रहेंगे, आप उसमें इंफॉर्मेशन फिल करते रहें तो आप एक टाइम पे मल्टीपल डे केयर्स की वेट लिस्ट पे जा सकते हैं। और जैसे ही कोई स्पॉट अवेलेबल होता है वो आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको डे केयर टूर के लिए बुलाते हैं। आप वहाँ जाएं, जाके देख के आएँ। आपके अपने कुछ क्वेश्चंस होंगे, थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ कि एक चीज़ आप ये देखें कि डे केयर जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि कितनी दूरी पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहेंगे कि आपके घर के या ऑफिस के पास में रहे कि कभी आपको बहुत इमरजेंसी में जाना पड़े तो ज़्यादा देर नहीं हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि वो इंडोर आउटडोर कितना टाइम बच्चे को स्पेंड करवाते हैं, उनका डे का पूरा डे स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप देखें आपको कैसा पसंद है, बच्चे को ज़्यादा आप इंडोर रखना प्रेफर करते हैं या आउटडोर, उसके बेसिस पे आप चूज़ करेंगे डे केयर। तीसरी चीज़, अगर वो आउटडोर टाइम स्पेंड करते हैं तो उनका प्ले एरिया कैसा है। आउटडोर प्ले एरिया उनके पास एक्चुअल में एक पार्क का एरिया है या छोटा सा बैकयार्ड है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डे केयर मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक छोटे से प्लाजा में डे केयर खुला है, लाइसेंस डे केयर है पर उनके पास कोई भी आउटडोर स्पेस नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर वो बच्चों को कैसे बाहर जब ले जाना होता है तो किसी सिटी के पार्क में लेकर जाते हैं या फिर ऐसे ही प्लाजा की पार्किंग में घुमाते हैं। आई एम नॉट श्योर। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होती हैं। एज अ पेरेंट आपका गट इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, आपको पता होता है आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए, वेलबींग के लिए क्या अच्छा है। तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत ऑफ लग रहा है कहीं डे केयर में जाके, यू आर नॉट गेटिंग गुड वाइब, तो दैट मीन्स वो डे केयर आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ करें आपको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं। ये कुछ प्ले एरिया वाली चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है कि आउटडोर प्ले एरिया है, अच्छा है, तो इसका मतलब बच्चा वहाँ पर सेफ़ रहेगा, कहीं और अलग से पार्क में नहीं ले जाना होगा। जो कि अगर हम कंपेयर करें होम डे केयर से, जो स्टार्टिंग के 2 महीने बीबा को मैंने भेजा था होम डे केयर में, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स वो एक घर में डे केयर है, तो वो स्पेशली एक प्ले सेंटर में लेकर जाते थे बच्चों को खेलने के लिए, उनके घर के पास था। मॉर्निंग में 3 घंटे बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, फिर लंच टाइम, नैप टाइम, ये सब करके फिर वो सिटी के पार्क में लेकर जाते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि जैसे बच्चे को कहीं घर से कोई और प्रोवाइडर जिसके पास और ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे अब हम बच्चे के साथ जाते हैं तो 1 to 1 बच्चे के साथ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास 5-6 बच्चे हैं, आप उनको लेकर पार्क में जा रहे हैं, रास्ते में मैनेज करना पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। इसलिए मैं सेंटर बेस्ड डे केयर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब कुछ चीज़ें जो आपकी तरफ से डे केयर में जाएंगी, एक बार बच्चे को आप एनरोल कर देते हैं तो आपकी तरफ से डाइपर, वाइप्स वो आपकी तरफ से जाएंगे। आप मंथ के स्टार्टिंग में ही एक पैक डाइपर्स और एक पैक वाइप्स का दे देते हैं, तो वो जब ख़त्म होने लगता है तो वो आपको बता देंगे, तो उस हिसाब से आप उसको रीफ़िल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, डिपेंड करता है डे केयर पे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एवरी वीक बीबा का मंडे मॉर्निंग को शीट्स जो कॉट वो देते हैं सोने के लिए बच्चे को, उसके ऊपर बच्चे की पर्सनल शीट होती है, पिलो, ब्लैंकेट, तो हफ्ते की स्टार्टिंग में जाता है और एवरी फ्राइडे वो ये सारा सामान वापस कर देते हैं और फिर वीकेंड पे उसको अच्छे से धो के साफ़ करके आप मंडे को दोबारा देते हैं। हर रोज़ जो चीज़ें जानी हैं वो जाएगा। मेरे केस में लंच बैग जाता है, अगर आपके डे केयर में बच्चे को खाना मिलता है तो आपको वो नहीं भेजना है, तो मैं बीबा को लंच बैग पैक करके देती हूँ। वाटर बॉटल, सन हैट, सनस्क्रीन एक बार घर से लगा के भेजते हैं। एक सनस्क्रीन डे केयर के पास खुद से होता है, जब वो आउटडोर लेकर जाते हैं दिन में तो तब वो रीअप्लाई करते हैं। हैट, ये सब आई थिंक मैंने बताया है। और इसके अलावा एवरीडे क्या जाता है, दैट्स इट।
और इसमें आप कुछ सेट ऑफ क्लोथ्स और शूज़, इंडोर शूज़, ये सारी चीज़ें वो आपसे पहले ही मांग लेंगे। ये अग्रीमेंट के अंदर होता है, तो वो आपको पहले ही बता देंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए। वेदर के अकॉर्डिंग रेन बूट्स, रेन सूट, स्नो बूट्स, तो ये सारी चीज़ें तो आपको वेदर के हिसाब से भेजनी ही होती हैं। अब सबसे लास्ट में मेरी तरफ से अगर कोई टिप्स या कुछ चीज़ें जो मैं बोलूँगी आप ध्यान रखें जब आप डे केयर चूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप डिस्टेंस, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, आप अपने घर से या ऑफिस के पास में 10-15 मिनट की दूरी में ही कोई डे केयर ढूंढें। दूसरी चीज़, एनरोल कर दें जैसे ही आपको पता चले, यू आर एक्सपेक्टिंग, तभी से एनरोल कर दें ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। मैंने 1.5 साल की लीव ली थी, 18 मंथ्स के बाद मैंने बीबा को डे केयर में भेजा। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने 1 साल की लीव ली है या जिनको 1 साल की लीव नहीं मिलती है, तो उनको जल्दी भेजना पड़ता है बच्चे को। तो अगर आपका ऐसा केस है तो जल्दी से जल्दी आप वेट लिस्ट पे एटलीस्ट चले जाएं। तीसरी चीज़, अपने बच्चे की फूड प्रेफरेंसेस, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन डे 1 से बता के चलें। इसका भी एग्जाम्पल ये कि जब बीबा होम डे केयर में जाती थी तो तब भी मैं लंच पैक भेजती थी, लेकिन वहाँ से स्नैक जो प्रोवाइडर थे वो अपने स्नैक्स बच्चों को दे देते थे। तो मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि बीबा वेजिटेरियन है, जबकि हम वेजिटेरियन नहीं हैं, हम बस रेड मीट नहीं खाते। बीबा चिकन, फिश, एग्स खाती है, पर मैं कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैंने वहाँ पर वेजिटेरियन बोल दिया। तो वो आपको पहले दिन से क्लियर होना होता है कि कुछ ऐसा नहीं बच्चे को खाने को दे जिससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हैं उस चीज़ में। अगली चीज़ ये कि प्ले एरिया कैसे हैं, स्पेशली आउटडोर प्ले एरिया कितना सेफ है, कैसा है, आपको अच्छा पता चल जाएगा जब आप विज़िट करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। स्टाफ कैसा है वहाँ का। और सबसे एंड में चाइल्ड टू एजुकेटर रेशियो क्या है। नॉर्मली इन्फेंट सेक्शन में 1:3 का रेशियो होता है एजुकेटर टू चाइल्ड, और टॉडलर में 1:5 का होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, आप चेक कर लें अच्छे से। और आपको अपने बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा पता होता है आपको भेजना है डे केयर में या नहीं। अगर भेजना है तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ इसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी है तो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.